वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। फाउंडेशन एकेडमी के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का हाई स्कूल का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार व लवण आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझते हैं एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों होता है? सोचा है आपने? आपने कभी सोचा है कि कच्चा आम खट्टा क्यों होता है? क्या आपने सोचा है कभी इमली खट्टी क्यों होती है? सोचा है आपने संतरा क्यों खट्टा होता है, क्यों मौसमी खट्टी होती है? सोचा है? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। वे सभी पदार्थ जो खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, वो अम्ल होते हैं। तो पहली बात याद रखना, पहली बात, इनका स्वाद जो है क्या होता है? खट्टा होता है, सॉर टेस्ट। इनका स्वाद खट्टा होता है। हमेशा जितने भी हमारे अम्ल हैं उन सभी का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, दो सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, उसको एसिड कहते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। दूसरी बात, ये ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड लिटमस में। नीले लिटमस पेपर को एक अम्ल हमेशा बदल देता है लाल लिटमस में। कोई ब्लू लिटमस है और उसकी अभिक्रिया अगर आप किसी अम्ल से कराओगे, उसे किसी अम्ल में डुबोगे, तो वो हमेशा चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में। किसमें चेंज हो जाएगा? रेड लिटमस में। अगर उसकी रिएक्शन किससे होगी? एसिड से होगी। ध्यान देने वाली बात है, जिनका स्वाद खट्टा होता है, विच हैव सॉर टेस्ट, एसिड्स होते हैं। एंड जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। समझ में बात आई? तीसरी बात क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें एसिड्स कहा जाता है। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जो जलीय विलयन में हमेशा क्या देते हो? जो हमेशा देते हो H पॉजिटिव आयन, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों एसिड्स। बात समझ में आई? जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस ने बताया जो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन, उनको कहते हैं एसिड्स। ठीक है, समझ में आई प्यारे बच्चों बात? जो खट्टा जिनका स्वाद होता है, जिसका टेस्ट सॉर होता है, वो एसिड्स होते हैं। जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देते हैं, वो एसिड्स होते हैं। और जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, उनको भी क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो एसिड्स की आपने ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। कुछ और टर्म्स हैं जो एसिड्स के बारे में पढ़नी जरूरी है। जैसे एक होता है सांद्र अम्ल, सांद्र
अम्ल। दूसरा होता है तनु अम्ल। ठीक है, आप कभी अपनी लेबोरेटरी में जाते हैं, लैब में जाते हैं, वहां आपको एसिड्स रखे हुए मिलते हैं और एसिड की जो रिएजेंट बॉटल्स हैं उन पर लिखा होता है, कुछ पर लिखा होता है CONC और कुछ पर लिखा होता है DIL। यानी कि इसका मतलब क्या है, CONC यानी कि कॉन्सेंट्रेट कौन सा एसिड है और DIL यानी डाइल्यूट कौन सा एसिड है। तो ये दो टर्म्स हैं जो एसिड के बारे में समझनी बहुत जरूरी है। तो ध्यान दे, जिस एसिड में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी होती है कम, ध्यान देने वाली बात है, जिस एसिड में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो उसको कहते हैं सांद्र अम्ल या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फिर से सुने, जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो उसको क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड या CONC एसिड। इज दैट क्लियर? नाउ जिस एसिड में एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जहां एसिड कम हो और वाटर ज्यादा हो उसको कहते हैं तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड या DIL एसिड। समझ में बात आई? पानी की क्वांटिटी ज्यादा, एसिड की क्वांटिटी कम, तो उस ऐसे एसिड को क्या कहते हैं, तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड। समझ में बात आई? दोबारा देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड CONC या सांद्र अम्ल, जहां एसिड की वैल्यू, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है उसको कहते हैं हमेशा सांद्र अम्ल या कंसंट्रेटेड एसिड। और जहां एसिड की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसको कहते हैं तनु अम्ल या डाइल्यूटेड एसिड या DIL एसिड। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? स्वाद खट्टा होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और जो सांद्र होते हैं उनमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा और वाटर की क्वांटिटी कम होती है। डाइल्यूट एसिड में एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसिड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हम एसिड पढ़ते हैं, जो अक्सर हमारी बुक्स में आते हैं, हमें लैब में मिलते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कुछ एसिड्स हैं जो आपको अपनी बुक में पढ़ने के लिए मिलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दीज आर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट एसिड्स। ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब तक भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको HCl, H2SO4 और HNO3 हमेशा हर मोड़ पर, हर रास्ते में टकराते रहेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखें, जिनका स्वाद खट्टा होता है वो एसिड्स होते हैं, जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं वो एसिड्स होते हैं। इतनी बात सभी को याद रहेगी। आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद
मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ये धातुओं से क्या क्रिया करते हैं? तो देखो ध्यान देने वाली बात है, जब भी कोई एसिड रिएक्शन करता है किसी मेटल से तो हमेशा वो उसका सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। ध्यान दें, जब धातुओं से क्रिया होती है तो हमेशा वो उस धातु का लवण बनाएगा, उसका सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया होगी H2SO4 से, H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, अभी मैंने बताया ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्या है? मेटल है मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम की रिएक्शन इससे होगी तो ये बनाएगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैग्नीशियम का एक सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट। इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। और इसी के साथ H2 को, हाइड्रोजन को ये बाहर कर देंगे। तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी मेटल से जब कोई एसिड रिएक्शन करता है तो हमेशा उसका सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। इतनी बात याद रहेगी। ना याद रहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लिख देता हूं। सॉल्ट बनता है और H2 बाहर निकलती है। ठीक है, ध्यान रहेगा, सॉल्ट बनेगा। जब भी मेटल से रिएक्शन करेंगे हमेशा उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे कि तुम जाओ बाहर घूम के आओ। समझ में बात आई या नहीं आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अपनी कॉपी, अपना रजिस्टर, अपनी पेन साथ लेकर बैठे, वीडियो तब देखें और जो जो भी पॉइंट आपको बताए जाए उनको नोट डाउन करते रहें, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये कभी भी ना भूलें। जो मैं पढ़ा रहा हूं, एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, जिंदगी में ना भूलें। इसलिए आप अपना कॉपी, अपना रजिस्टर, अपना पेन साथ रखिए और इसको लिखते रहिए। एक और टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहे बच्चों, पढ़ते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दुर्बल अम्ल या वीक एसिड। तो ध्यान देने वाली बात है, प्रबल मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और दुर्बल यानी कि कमजोर। तो याद रहे, जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन अधिक मात्रा में देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। जो जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उनको हमेशा प्रबल अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, जो जलीय विलयन में H आयन की सांद्रता ज्यादा देते हैं, H आयन की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl, H2SO4 और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब जो जलीय विलयन में कम H आयन देते हैं, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम देते हैं उनको हमेशा दुर्बल अम्ल या वीक एसिड कहते हैं, जैसे एसिटिक एसिड या CH3COOH। तो ध्यान रहे, ये तीनों आपको जहां भी दिखें समझ लेना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। बात समझ में आई?